हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल एंड लव रीडिंग, कंबाइंड रीडिंग, डिटेल्ड रीडिंग। ओके, बट ये रीडिंग होगी साइंस के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से। ओके, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इस हिसाब से। ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमेशा की तरह। ओके, so let's get started with your reading. Okay, we have the initial difficulty. We have betraying jealousy. Deception. Nourishment. Okay. ओके गाइज, फॉर सम ऑफ यू इट इज़ अ न्यू कनेक्शन। ठीक है, न्यू कनेक्शन है जिसमें आप लोगों को इनिशियल डिफ़िकल्टी, मतलब उसमें शुरुआत करने में ही आप लोगों को परेशानी हो रही है, एक दूसरे को समझने में ही, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में ही, एक दूसरे को जानने में ही प्रॉब्लम हो रही है। वो दरवाज़ा आप नॉक कर रहे हैं बट वो खुल नहीं रहा है मे बी। ठीक है, तो इनिशियल डिफ़िकल्टी है। ये हो सकता है कि जस्ट कुछ बातें करने के बाद, इंटरेस्ट जागने के बाद, फीलिंग्स एक्सचेंज होने के बाद वो डिफ़िकल्टीज आने लग गई हैं। तो इट कैन बी अगेन एनीथिंग। ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पर सेकंड स्टोरी जो मुझे लग रहा है वो ये है कि यहाँ पे डिसेप्शन है। ये पर्सन आपको ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए में भी ये पर्सन आपको चीट भी कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, या फिर आपसे जेलसी, एनवियस हो रहे हैं किसी न किसी वजह से। ओके, हम फाइंड आउट करेंगे आगे फर्दर रीडिंग में। आई फील ये पर्सन को हो सकता है ऐसी टेंडेंसीज हों, कुछ लोगों को ऐसी टेंडेंसीज होती हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं, या फिर आपका कंपैरिजन करते रहते हैं, मे बी एक्स से, मे बी किसी और लोगों से, जस्ट टू कंट्रोल यू। ओके, आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। मे बी स्पेशली अगर कोई पर्सन दूसरे लोगों की बात करता है, आपसे कंपेयर करता है, तो कहीं ना कहीं वो एक्चुअली आपके लिए एक पैरामीटर सेट कर रहा है कि आपको उनके जैसा बनना चाहिए जो पहले पर्सन थे, या फिर वो ये बता रहा है कि भाई जस्ट कीप चेजिंग मी। अभी तो मैं मतलब पुरानी एनर्जीज में ही हूँ और अभी आई डोंट नो व्हाट आई वांट। तो मे बी यहाँ पर एक रेड फ्लैग है जो आप लोगों को देखना चाहिए। एंड देन वी हैव नरिशमेंट। ओके, इट इज़ अबाउट नरिशिंग द कनेक्शन एंड नरिशिंग योर ओन फीलिंग्स, नरिशिंग योर ओन सोल ऑल्सो। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट इज़ अबाउट। ओके, लेट्स सी इस पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ये पर्सन जो है काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, चीज़ों को प्लान आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन जो है इनके पास एवरीथिंग, ही और शी हैज़ गॉट एवरीथिंग, इनके पास सब कुछ है, बट फिर भी ये हैप्पी नहीं है। ओके, इस कनेक्शन में आपने सब कुछ किया है, काफ़ी नरिशमेंट किया है, सब कुछ किया है, फिर भी ये हैप्पी नहीं है। और ये जनरली होता है क्योंकि वो पर्सन का खुद ही की कोई इनसिक्योरिटी या खुद ही की कोई इश्यूज होते हैं, पर्सनल इश्यूज। ओके, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज विलिंग टू वॉक अवे। ये वॉक अवे करना चाह रहे हैं, सिचुएशन को पीठ दिखा रहे हैं, सिचुएशन पर वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं सिचुएशन में। देन वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स विच इज टेलिंग मी ट्रूथ। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने सच से जुड़ रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज इट। ओके, क्या चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है इनको, क्या चीज़ ये क्लियर आउट कर रहे हैं हर्मिट। ओके, इस पर्सन का ये आइडिया दैट ये पर्सन वर्क नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, वो होपलेसनेस और डिसअपॉइंटमेंट और फीलिंग अनॉयड एंड नॉट फीलिंग एंटरटेन एंड मोटिवेटेड। तो ये मोटिवेटेड महसूस नहीं कर रहे इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, एंड इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते चले जा रहे हैं। ओके, हर्मिट एनर्जी इज ऑल्सो अगेन कि इनका कोई खुद का इशू है, कोई प्रॉब्लम है जिसको ही खुद सॉल्व करना चाह रहे हैं। ओके,
लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते भी हैं तो अगेन दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू वट यू डिज़ायर। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक यू नो जस्ट लिटिल बिट अटेंशन, थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट कर लेना। ओके, जस्ट यू नो जस्ट टू कीप द कनेक्शन गोइंग, कीप द बॉल रोलिंग। ओके, तो दिस इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री समटाइम्स, ऑल्दो मे बी दिस पर्सन इज गेटिंग क्लैरिटी अबाउट द फैक्ट बिकॉज, लेकिन ये एक यू नो नेगेटिव कार्ड से सराउंडेड है ये कार्ड। तो आई एम फीलिंग टू पिकअप कि दिस पर्सन इज यू नो गेटिंग क्लियर एंड क्लियरर अबाउट देयर यू नो होपलेसनेस, कि ये नई सिचुएशन में वर्क करना चाह रहे। आपको मे बी ये लग रहा है कि इनिशियल डिफिकल्टी है या ये पर्सन आपको समझ जाएंगे, बट मे बी दिस पर्सन हैज़ अ कोर इशू टू डील। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have Queen of Cups, Page of Wands again, Judgment, King of Wands, Magician. Okay, for your energy I'm getting कि you are very well you know driven towards this person। आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के से अट्रैक्टेड हैं। आपकी सोल कॉलिंग भी आपको बोल रही है कि यू नो टू मूव टुवर्ड दिस पर्सन। आपकी इंट्यूशन आपको इसी पर्सन की तरफ पॉइंट कर रही है बार बार। ठीक है, हो सकता है अगेन आप यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह यूज़ कर रहे हो या यू नो डेलिबरेटली इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आई फील कि आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ओके, लेट दिस पर्सन कम टूवर्ड्स यू ऑल्सो। ठीक है, डोंट इन्वेस्ट टू मच टू सून। आपके इमोशंस काफ़ी प्रेवलेंट नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के लिए, विच इज़ ऑल गुड, विच इज़ ओके, बट कीप दोज यू नो इमोशंस इन बैलेंस। ओके, विद 8 of Cups एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ लाइक हो सकता है ये पर्सन यू नो काफ़ी ज़्यादा रनिंग कर रहे हो, तो डोंट चेज देम मच। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक उनको ज़्यादा एनर्जी आप मत दें। इनिशियल स्टेज पे जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतनी ही दें। अगर आप यू नो टू मच एनर्जी देंगे तो अगेन यू विल एंड अप यू नो फीलिंग रिजेक्टेड, फीलिंग बिट्रेड, और आपकी खुद की एनर्जी जो है ड्रेन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जस्ट गिव इट अ टाइम। ओके, यहाँ पर अगेन हो सकता है डिवाइन इनको इस कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा यू नो अलर्ट करें, थोड़ा सा शेकअप करें। ओके, अगेन आई यू नो ऑफन से कि उस पर्सन को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। एब्सेंस मेक्स द हर्ट गो फॉन्डर। तो जब आप किसी को यू नो थोड़ा सा अपनी एब्सेंस को फील करने देते हैं तभी वो पर्सन आपकी प्रेजेंस को वैल्यू करते हैं। ओके, सो लेट दैट पर्सन फील योर एब्सेंस। ओके, एंड देन वी हैव हर्मिट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, तो विच इज़ अगेन शोइंग मी कि यू नो आप एक पर्सन जो अभी थोड़ा सा अकेला रहना चाह रहे हैं, थोड़ा सॉलिट्यूड रहना चाह रहे हैं, उनसे आप अगर अट्रैक्टेड भी हैं तो जस्ट गिव देम टाइम एंड स्पेस। ओके, वो टाइम और स्पेस उन्हें दीजिए ताकि वो भी सेम पेज पर आ सके और यू नो फिर इक्वल गिव एंड टेक हो सके। अगर आप अभी यू नो उस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इनपुट देते रहेंगे तो यू विल इवेंचुअली ड्रेन आउट। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन है, विच इज़ शोइंग मी कि दैट पर्सन आप जो मैजिक क्रिएट कर रहे हैं अपनी एनर्जी से, इट इज़ वर्किंग, इट इज़ श्योरली वर्किंग, बट यू शुड नॉट जस्ट रिलाई ऑन यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन एसेंस लोगों को पता ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ कि यू आर द यूनिवर्स, यू आर एन अट्रैक्टिंग पॉइंट। ठीक है, आप अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को समझ रहे हैं कि मैनिफेस्ट करना है, वो 17 सेकंड के लिए भी हो गया तो हो गया, बाकी का काम है रेसिस्टेंस को रिलीज़ करना। ठीक है, अपनी ही ख्वाहिश के आगे बार बार ना आना, खुद खुश रहना, अच्छी वाइब्रेशंस में रहना ताकि वो चीज़ आपकी तरफ आ सके। उसके बिना स्टार्व कर रहे हैं तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ रिवर्स में काम कर रहा है, क्योंकि ये एक लॉ ऑफ यूनिवर्स है, वो काम हर वक्त कर रहा है, चाहे आप उसे माने या ना माने। चाहे आप यू नो ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही तो वो नहीं होगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो रेसिस्टेंस को रिलीज़ करने पे ध्यान दीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को यू नो अपनी थॉट्स को वॉच करिए, अपने आप को बिजी रखिए ताकि आपकी एनर्जी उस जगह पर लगी रहे जहाँ पे आप बिजी हैं। ठीक है, नॉट टुवर्ड्स दिस पर्सन। लेट्स सी ओके,
फ्रॉम द मैसेज फ्रॉम विजडम ऑफ ऑरेकल वी हैव गेट वाई. ओके, आप में भी अपने चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक है और ये बुक की एंजल बींग्स हैं. तो आई फील कि आप कहीं ना कहीं वो डिवाइन से वो क्वेश्चंस कर रहे हैं कि वाई ऑल दिस इज़ हैपनिंग टू मी, वाई इज़ दिस कनेक्शन हेयर. बहुत ज़्यादा वाइज हैं आपके पास. ओके, तो अगेन कीप फाइंडिंग, यू विल फाइंड द आंसर. ठीक है, एंड मे बी इट इज़ हैविंग इन आंसर आर देयर बट इन अ बुक. ओके, तो आप में भी कोई बुक आपके पास है जो आप पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर आपको कोई बुक आपके फ्रेंड ने बताई हो पढ़ लीजिए, वो पढ़नी चाहिए. या फिर आपको जस्ट सीक्रेट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, या फिर अगेन अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए जिसमें आपका ये अनफोल्डमेंट हो, आपके स्पिरिचुअल पाथ की अनफोल्डमेंट हो, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शंस आर अबाउट स्पिरिचुअलिटी ओनली. ओके, जस्ट डोंट ड्रैग देम ऑन अ रोमांटिक साइड ओनली. ठीक है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल असेंशन ही ज़रूरी है. स्पिरिचुअल असेंशन मतलब अपने अंदर वो पीस और जॉय को परमानेंट कर लेना. ठीक है, ताकि बाकी सारी चीज़ें उससे अलाइन हो जाएं. एंड देन वी हैव मेंडिंग. ओके, चीज़ें कुछ सही करने लायक भी हैं यहाँ पर. तो मेंडिंग, आई फील आप लोग में भी कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से टू मेंड थिंग्स आउट, चीज़ें सही करने के लिए. एंड ऑल्सो यहाँ पे फेरीज की एनर्जी है, तो मे बी डिवाइन इज़ मेंडिंग थिंग्स फॉर यू. ठीक है, जजमेंट यहाँ पर है. तो अगेन थोड़ा सा अपने एनर्जी को बैलेंस आउट कीजिए, चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगी. जस्ट बी पेशेंट एंड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम एनिमल ऑरेकल. एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. ओके, वी हैव मानतारे प्रेजेंस. एज आई सेड अभी जस्ट अ मोमेंट अगो कि प्रेजेंट रहिए. ठीक है, आप सबसे अच्छा तोहफा खुद को या किसी को दे सकते हैं तो वो प्रेजेंट मोमेंट का है. ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में अगर उस पर्सन को स्पेस चाहिए, गिव दैट पर्सन अ स्पेस. इफ़ दैट पर्सन वांट्स टू बी विद यू, अगर आप उनके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं तो ही आप उनके साथ इन्वॉल्व हो. नहीं तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो चीज़ें ज़रूरी हैं आप वो करिए. नहीं तो जो प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ें ज़रूरी हैं आप उन्हें करिए, और बाकी चीज़ों को दिस पर्सन कैन वेट. ओके, देन वी हैव हीलिंग. ओके, अगेन हीलिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी आई टोल्ड यू कि कुछ ना कुछ आपकी हीलिंग. देखिए, हीलिंग को लोग ऐसे ले रहे हैं कि हीलिंग करना ज़रूरी ही नहीं है, हीलिंग बस एक वर्ड बनकर रह गया. हीलिंग का ट्रू एसेंस है कि आपको अपनी बॉडी, माइंड और सोल तीनों को हील करना है, अलाइनमेंट में लेके आना. अपने माइंड, आज की जो भागदौड़ है, हमारा माइंड इतना ज़्यादा थक जाता है, कोई रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो अपने माइंड को हील कीजिए. कोई पास्ट का ट्रॉमा है तो आपकी पेन बॉडी, हमारी बॉडी की मेमोरी भी होती है. ठीक है, जिन लोगों को टाइपिंग आती है वो लगातार टाइपिंग कर लेते हैं, जिनको स्विमिंग आती है वो लगातार स्विमिंग कर लेते हैं, ये जाने बिना. ठीक है, जिनको ड्राइविंग आती है वो ड्राइविंग कर लेते हैं ज़्यादा कॉन्शियस हुए बिना, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई. ऐसे ही कोई चीज़ें जिन्होंने आपको हर्ट किया, वो चीज़ें आपके अंदर बस गई हैं. ठीक है, वो रिटेंशन हो गया है आपके अंदर, तो उसको रिलीज़ करना भी ज़रूरी है. पहले के पैटर्न्स को ही रिपीट करते रहेंगे आप, और पहले के दुख को ही नहीं भूल पाएंगे. तो ज़रूरी है हील होना. और हीलिंग कब होगी, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, ना कि फ्यूचर में भागने की कोशिश करेंगे. जितना फ्यूचर में भागेंगे उतना और ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डालकर और दुखी होंगे. ओके, देन वी हैव बीटल प्योरिटी. ओके, बीटल यहाँ पर प्योरिटी की बात कर रहे हैं. प्योरिटी मतलब अपने दिल का प्योरिफिकेशन कीजिए. समटाइम्स प्योरिफिकेशन होता है टीयर्स के थ्रू. ठीक है, तो यस, पर्ज आउट वट एवर यू आर फीलिंग. जो भी चीज़ें आपको आप जिन इमोशंस से आपने डील नहीं किया है उनसे डील कीजिए. याद कीजिए उन यादों को जो आपको तंग कर रही हैं. ठीक है, तो वट एवर इट इज़ उनको सोचिए, डेलिबरेटली अपने दिमाग में वो पिक्चर्स दोहराइए जिन चीज़ों की वजह से आपको हर्ट हुआ था. फिर आप पर्ज आउट करेंगे और आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे. आपको कई बार सुना होगा, रोने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है. वो इसलिए आती है क्योंकि आप रिलैक्सड हो गए, आपके अंदर से वो इम्प्योरिटीज़ निकल गई. तो प्योरीफाई कीजिए अपनी सोल को. एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट प्योरीफाइंग योर बॉडी ऑल्सो. आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हो सकते हैं, तो अच्छा खाइए, अच्छा रेस्ट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी बॉडी को बैलेंस कीजिए. बिकॉज आपकी बॉडी भी रेसिस्टेंस क्रिएट करती है. ठीक है, आपकी बॉडी भी
आपकी मैनिफेस्टेशंस को आपकी तरफ नहीं आने देती, क्योंकि वो अच्छी वाइब्रेशंस में आप नहीं होते हैं, ठीक है। लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन टू एंड द रीडिंग। कि वी हैव साइंस, इंस्टिंक्ट्स आर द मैसेजेस फ्रॉम इनर डिवाइन। ओके, आपको किसी चीज़ की लाइक इंस्टिंक्ट आपकी बताती है ये खाना नहीं चाहिए। मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, इंस्टिंक्ट बता रही है नहीं खाना चाहिए, तो ये आपका साइन है, ठीक है, कि आपको वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। आप किसी को कॉल करने जा रहे हैं और आपको एकदम से हो रहा है कि अरे इन्होंने मेरा जवाब नहीं देना दोबारा से, तो आपको कॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये साइंस होते हैं। इंस्टिंक्ट, हमारी ह्यूमन इंस्टिंक्ट हमें बताती रहती है कि कैसा आप फील कर रहे हैं, उसको सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप रोज़, बाहर से आपको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको अपनी बॉडी से, अपने माइंड से ही ज्ञान मिलेगा। तो वो इनर डिवाइन से जुड़िए, ठीक है, उसको इग्नोर मत कीजिए, अपनी वॉइस को इग्नोर मत कीजिए। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट साइन यू आर गेटिंग। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.